हेलो दोस्तों, आखिरकार इतने टाइम के बाद आज की वीडियो में हम देखने वाले डायनासोर किंग सीजन 3 का फ्रैगमेंट एपिसोड 6। और हाँ दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 के और भी कैसे एपिसोड अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि रैक्स वापस अपने टाइम पीरियड में लौट आया था अपने पेरेंट्स और अल्फा गैंग के साथ। और हमने उसके अगले सीन में देखा कि सेथ और गोमा भी उसी टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं जिस टाइम पीरियड में मैक्स, रैक्स और जोई थे। और गोमा के इस टाइम पीरियड में पहुंचने के बाद गोमा के अंदर स्पेक्टर की जो बेइज्जती का बदला लेने की आग थी, वो आग और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर गोमा अपने कोट की जेब से एओकाचार्य का कार्ड निकालता है और फिर उसे स्पेक्ट्रल डायनो होल्डर में स्वाइप कर देता है। और फिर एओकाचार्य अपने कार्ड से बाहर आ जाता है। और फिर डी टीम गोमा के एओकाचार्य को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एक अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के डायनासोर को इस टाइम पीरियड में लाना आसान नहीं था। और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि एओकाचार्य एक अर्ली क्रिटेशियस पीरियड का एक बहुत ही खतरनाक और तेज और बहुत ही ज्यादा चालाक डायनासोर था। और ये डायनासोर अपने दुश्मन को मारने और लड़ाई के दौरान बिल्कुल भी रहम नहीं खाता था। और सिर्फ एओकाचार्य की इसी आदत की वजह से एओकाचार्य का नाम द आई ऑफ फेयर था। और फिर एओकाचार्य अपने कार्ड से बाहर आने के बाद गोमा के कहने पर तबाही शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए मैक्स चॉम्प को भेजता है। और फिर चॉम्प और एओकाचार्य के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। और कुछ समय बाद एओकाचार्य से लड़ाई के दौरान चॉम्प कमजोर पड़ने लगता है। और इसी बीच रैक्स एस को चॉम्प की मदद के लिए भेज देता है। और फिर हमें अगले सीन में देखने के लिए मिलता है चॉम्प और एस एओकाचार्य पर लगातार हमले करते हैं, लेकिन उन सभी हमलों का एओकाचार्य पर कोई भी असर नहीं होता। और चॉम्प और एस के हर हमले के बाद एओकाचार्य पहले से दुगना ताकतवर हो जाता था। और फिर हमें अगले सीन में देखने के लिए मिलता है बस चॉम्प और एस बस हारने ही वाले होते हैं। और बस इतनी देर में डॉक्टर जी टी टीम और अल्फा गैंग के डायनासोर्स के लिए नए एलिमेंट बूस्टर लेकर जाते हैं। लेकिन मैक्स, रैक्स और जोई के लिए एओकाचार्य से ये लड़ाई अब खतरे की थी। फिर मैक्स डॉक्टर जी से कहता है, डॉक्टर जी इन नए एलिमेंट बूस्टर्स का अब कोई फायदा नहीं है। फिर डॉक्टर जी गुस्से में मैक्स से बोलते हैं, अब तुम्हें इन नए एलिमेंट्स बूस्टर का इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है। फिर मैक्स डॉक्टर जी से कहता है, आप देखते नहीं चॉम्प और एस कितनी बुरी तरह से थक चुके हैं। और फिर डॉक्टर जी कहते हैं, तो क्या हुआ, थके हुए हैं तो। फिर मैक्स डॉक्टर जी से कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो डॉक्टर, चॉम्प और एस की लड़ने की ताकत पहले से ही कम है और हमारे पास असली स्टोन प्लेट्स भी नहीं है। और हम सेथ के बनाए हुए ही कॉपिड स्टोन प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कॉपिड स्टोन्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि डायनासोर्स में वापस एनर्जी ला सके। और अब हमारे पास पेरिस का कुदरत का करिश्मा मूव भी नहीं है, क्योंकि जोई ने पहले ही चॉम्प और एस पर उस मूव का इस्तेमाल किया हुआ है। और लगता है अब चॉम्प, एस और पेरिस ज्यादा देर तक एओकाचार्य का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर डॉक्टर जी थोड़ी देर सोचते हैं और मैक्स से कहते हैं, अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर डॉक्टर जी वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। तभी मैक्स डॉक्टर जी से कहता है, रुको डॉक्टर, अभी तुम कहाँ जा रहे हो। फिर डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, वो मेरा कुछ जरूरी काम आ गया है, वही निपटाने जा रहा हूँ। और फिर डॉक्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर डॉक्टर जी अर्सला एट जेंडर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बेवकूफो, वहाँ वो बच्चे सेथ और सेथ के साथी से लड़ रहे हैं और तुम यहाँ मजे ले रहे हो। तभी अर्सला डॉक्टर जी से कहती है, डॉक्टर जी आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें। तभी डॉक्टर जी अर्सला से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन बच्चों को एओकाचार्य से लड़ने में मदद करो। तभी अर्सला डॉक्टर जी से कहती है, बुरा मत मानिए डॉक्टर जी, आप कब से इतने अच्छे हो गए। तभी डॉक्टर जी कहते हैं, तुम लोग क्या कहना चाहते हो, पहले मैं बेकार था। तभी जेंडर डॉक्टर जी से कहता है, डॉक्टर जी बुरा मत मानिए, अर्सला के कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप इस टाइम पीरियड में वापस आने के बाद पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो। फिर डॉक्टर जी जेंडर से कहते हैं, क्या मतलब मैं बदल चुका हूँ, पहले मैं अच्छा नहीं था क्या। फिर एट डॉक्टर जी से कहता है, बुरा मत मानिए डॉक्टर जी, अर्सला और जेंडर सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि आप पहले से और भी ज्यादा अच्छे हो चुके हो। फिर डॉक्टर जी अर्सला एट जेंडर से कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तभी अर्सला डॉक्टर जी से कहती है, लेकिन डॉक्टर जी हम उस एओकाचार्य से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि हमारे अल्फा स्कैनर्स तो शिप के अंदर हैं और बिना अल्फा स्कैनर्स के हम टेरी स्पाइनी टैंक में से किसी को नहीं बुला सकते। फिर डॉक्टर जी कहते हैं, अरे बेवकूफो, तुम्हारे अल्फा स्कैनर्स मेरे पास हैं, ये लो अपने अल्फा स्कैनर्स और जाओ उस एओकाचार्य से लड़ो। तभी अर्सला कहती है, आपका मतलब टेरी स्पाइनी टैंक एओकाचार्य से लड़ेंगे जो मैक्स, रैक्स के डायनासोर्स को इतनी बुरी तरह से मार रहा है, और आप चाहते हैं हम उसकी तरह ही उस एओकाचार्य से ऐसे ही पिटें। फिर डॉक्टर जी कहते हैं, तुमसे पिटने को किसने कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। फिर डॉक्टर जी जेंडर से कहते हैं, ये लो जेंडर, इस बैग को जरा पकड़ना। फिर जेंडर डॉक्टर जी से कहता है, इस बैग में क्या है डॉक्टर जी। फिर डॉक्टर जी कहते हैं, इस बैग में मेरी नई खोज है। फिर अर्सला एट जेंडर कहते हैं, अब आपने कौन सी नई खोज की है डॉक्टर जी। फिर डॉक्टर जी कहते हैं, पहले इस बैग को खोलो तो सही। और जब अर्सला उस बैग को खोलती है और बोलती है, ये क्या डॉक्टर जी, ये तो हमारे डायनासोर्स के लिए नया एलिमेंट बूस्टर है और ये
एलिमेंट बूस्टर पिछले वाले एलिमेंट बूस्टर से भी काफी अलग है। फिर डॉक्टर जी कहते हैं ये है मेरी नई खोज, नए एलिमेंट बूस्टर्स। अगर इन एलिमेंट बूस्टर का इस्तेमाल तुम सब अपने डायनासोर्स पे करोगे तो तुम सभी के डायनासोर सुपर डायनासोर्स में बदल जाएंगे, बिल्कुल ठीक उस गोमा के एवोकाचार्य की तरह। अब चलो जल्दी जाओ और उस गोमा को जल्दी हराओ। और फिर अल्फा गैंग बोलती है ओके डॉक्टर जी, हम उस गोमा के एवोकाचार्य को अभी हरा के आते हैं। फिर डॉक्टर जी बोलते हैं बहुत अच्छे अल्फा गैंग, ये हुई ना बात, अब जाओ। फिर अल्फा गैंग जल्दी से एवोकाचार्य के पास जाती है। फिर अल्फा गैंग को देखकर डी टीम उनसे बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो, देखते नहीं यहाँ लड़ाई चल रही है। फिर अर्सला कहती है हम तुम तीनों की मदद करने के लिए आए हैं। फिर जोई अर्सला से कहती है ये आंटी हमारी मदद कैसे कर सकती हैं? ये तो आंटी है। मुझे आंटी मत कहा करो। और फिर अर्सला को एड और जेंडर गुस्सा करने से रोकते हैं। और फिर अर्सला जोई से कहती है तुम्हें तो हम बाद में बताएंगे। फिर अल्फा गैंग एक साथ अपने अल्फा स्कैनर्स में अपने डायनासोर कार्ड स्लैश करती है। और फिर अल्फा गैंग के सभी डायनासोर्स टेरी स्पाइनी टैंक अपने अपने कार्ड से बाहर आते हैं। और टेरी स्पाइनी टैंक के बाहर आने के बाद अल्फा गैंग डॉक्टर जी के दिए हुए नए एलिमेंट बूस्टर को अपने अल्फा स्कैनर्स के साथ जोड़ देती है। और नए एलिमेंट बूस्टर जोड़ने के बाद टेरी सुपर चेरी, स्पाइनोसॉरस सुपर स्पाइनोसॉरस और साइचेनिया सुपर साइचेनिया में बदल जाते हैं। और फिर अल्फा गैंग के सभी डायनासोर्स को सुपर डायनासोर्स में बदलता हुआ देख मैक्स और रैक्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर मैक्स देखता है डॉक्टर जी के दिए हुए नए एलिमेंट बूस्टर का इस्तेमाल करने के बाद अल्फा गैंग के सभी डायनासोर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल हो जाते हैं। और फिर अर्सला टेरी का नया मूव कार्ड फ्लेयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल एवोकाचार्य पर करती है। और फिर टेरी अपने फ्लेयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर एवोकाचार्य पर एक आग से जलती हुई तलवार गिरा देता है। और फिर एवोकाचार्य टेरी पर हमला बस करने ही वाला होता है। फिर बस इतनी ही देर में जेंडर स्पाइनी के नए मूव नेपट्यून स्ट्रीम मूव का एवोकाचार्य पर अटैक करता है। और फिर एवोकाचार्य के आसपास बस पानी ही पानी इकट्ठा हो जाता है। और फिर एवोकाचार्य पानी के हमले से थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन कमजोर होने के बाद भी एवोकाचार्य में अब भी इतनी ताकत बची हुई थी कि वो डी टीम के डायनासोर से आराम से लड़ सकता था। और फिर एवोकाचार्य चॉम्प और एस के पास बस जा ही रहा होता है जब चॉम्प और एस आराम कर रहे थे। और इतनी ही देर में एड एवोकाचार्य पर टैंक के नए मूव कार्ड अल्टीमेट अर्थ का इस्तेमाल करता है जो अल्फा गैंग को डॉक्टर जी ने दिए थे बैग के अंदर डालकर। और टैंक के अल्टीमेट अर्थ मूव कार्ड इस्तेमाल करने के बाद टैंक के पास कई बड़े धारदार डायमंड्स आ जाते हैं। और टैंक उस नुकीले और भारी डायमंड से एवोकाचार्य के सिर पर हमला करता है। और जब एवोकाचार्य के सिर पर डायमंड पड़ते हैं तो एवोकाचार्य को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। और फिर ये देखकर गोमा सोचता है अब क्या किया जाए, एवोकाचार्य के सारे मूव कार्ड्स खत्म हो चुके हैं। फिर सेथ गोमा से कहता है ये लो गोमा नया मूव कार्ड, इसका इस्तेमाल करो और अल्फा गैंग के सभी डायनासोर्स को हमारे रास्ते से हटा दो। फिर गोमा सेथ को शुक्रिया बोलता है और सेथ से नया मूव कार्ड ले लेता है। और फिर गोमा एवोकाचार्य के नए मूव कार्ड हीट इरप्शन का इस्तेमाल करता है। और फिर एवोकाचार्य आसमान की तरफ मुंह कर दहाड़ता है। और फिर डी टीम और अल्फा गैंग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें दिखाई देता है आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। और आसमान से आग के गोले बरसता हुआ देखकर अल्फा गैंग अपने डायनासोर्स को अपने पास वापस बुला लेती है। और मैक्स रैक्स जोई भी अपने डायनासोर्स चॉम्प एस पेरिस को वापस बुला लेते हैं। और सब लोग मैक्स के घर में छुप जाते हैं। फिर डी टीम और अल्फा गैंग सब शांत होने तक कुछ देर का इंतजार करती है। और कुछ ही देर बाद सब शांत हो जाता है और डी टीम और अल्फा गैंग बस घर से बाहर बस निकल ही रहे होते हैं। और इतनी ही देर में डॉक्टर जी बैकलैंड के टेलीपोर्टर का इस्तेमाल कर मैक्स के घर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और मैक्स रैक्स जोई को डायनो ड्रिंक देते हैं और अल्फा गैंग को भी एक एक डायनो ड्रिंक देते हैं। और फिर डॉक्टर जी डी टीम और अल्फा गैंग से बोलते हैं इन सभी डायनो ड्रिंक्स को अपने सभी डायनासोर्स को पिला दो। और फिर देखो कमाल, हमारे डायनासोर्स पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और इस डायनो ड्रिंक को पीने के बाद हमारे डायनासोर्स के सभी मूव कार्ड पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और फिर डॉक्टर जी मैक्स रैक्स जोई को उनके डायनासोर्स के लिए नए मूव कार्ड्स और नए एलिमेंट बूस्टर्स भी देते हैं। और फिर डी टीम और अल्फा गैंग अपने सभी डायनासोर्स को डॉक्टर जी के दिए हुए डायनो ड्रिंक पिला देती है। और सभी डायनासोर्स पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और चॉम्प और एस को जो एवोकाचार्य से चोट लगी थी वो भी ठीक हो जाती है। और फिर सब लोग अल्फा गैंग और डी टीम एवोकाचार्य से वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर मैक्स रैक्स जोई और अर्सला एड जेंडर घर से बाहर आते हैं और सभी एक साथ डायनासोर कार्ड स्लैश करते हैं। और सभी डायनासोर्स के बाहर आने के बाद डी टीम और अल्फा गैंग नए एलिमेंट
बूस्टर्स का इस्तेमाल करती है। और फिर चॉम्प एस पैरिस भी सुपर ट्राइसेराटॉप्स, सुपर कार्नोटोरस और सुपर पैरासाउरुलोफस में बदल जाते हैं। और डी टीम के साथ साथ ही अल्फा गैंग के डायनासोर्स भी सुपर टायरानोसोरस, सुपर स्पाइनोसोरस और सुपर साइचेनिया में बदल जाते हैं। और फिर गोमा अपने हीट इरप्शन मूव का फिर से इस्तेमाल करता है और एक बार फिर से आग के गोले बरसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैक्स चॉम्प के नए मूव कार्ड लाइटनिंग एएक्स का इस्तेमाल करता है और चॉम्प एओकाचार्य के सिर पर बहुत तेज करंट का हमला करता है। और इस हमले को सहने के बाद एओकाचार्य की थोड़ी ताकत कम हो जाती है और इतनी ही देर में रैक्स कार्नोटोरस के नए मूव कार्ड एयर रेड स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है। और फिर कार्नोटोरस एओकाचार्य को हवा में साथ लेकर उड़ता है। और फिर कार्नोटोरस अपनी पूंछ से एओकाचार्य को हवा में एक थप्पड़ राइट से मारता है, एक थप्पड़ लेफ्ट से मारता है। और फिर कार्नोटोरस एओकाचार्य को आसमान से सीधे जमीन में पटक के मारता है। और फिर जोई भी अपने पैरासाउरुलोफस के नए मूव कार्ड थॉर्न विप का इस्तेमाल करती है। और फिर एक बहुत बड़ा पेड़ जमीन से निकल कर आता है और एओकाचार्य के गाल पर बहुत तेज चांटा मारता है और फिर एओकाचार्य का गाल लाल हो जाता है। लेकिन इन सब का एओकाचार्य पर इतना असर नहीं होता। और फिर अल्फा गैंग और डी टीम एओकाचार्य पर अपने सभी मूव कार्ड्स का इस्तेमाल करती है और फिर एओकाचार्य की अकेले बैंड बच जाती है। फिर टेरी एओकाचार्य को जलती हुई तलवार से मारता है और स्पाइनी एओकाचार्य को पानी और हवा में पटक पटक कर मारता है। और टैंक एओकाचार्य को अपने नुकीले डायमंड चुभा चुभा कर मारता है। और फिर चॉम्प अपने तेज करंट से एओकाचार्य का सिर फोड़ देता है। और फिर कार्नोटोरस एओकाचार्य को हवा में लाते मारकर जमीन में पटक कर एओकाचार्य की हड्डियां तोड़ता है। और फिर पैरिस एओकाचार्य को पेड़ों से चांटे मार मार कर एओकाचार्य का मुंह तोड़ देती है। और फिर गोमा और सेथ एओकाचार्य की पावर कम होते हुए देखते हैं एओकाचार्य बस हारने ही वाला होता है। फिर सेथ गोमा से कहता है, गोमा एओकाचार्य लड़ लड़कर बहुत थक चुका है और उसकी एनर्जी इतनी कम हो चुकी है, अगर डी टीम ने एक भी हमला किया तो एओकाचार्य और हम हार जाएंगे। फिर गोमा सेथ से कहता है, तुम सही कह रहे हो सेथ। फिर गोमा डी टीम और अल्फा गैंग से कहता है, मैक्स अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस जल्दी आऊंगा। और फिर गोमा और सेथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर एंशिएंट मैक्स से पूछते हैं, मैक्स ये दोनों सेथ और गोमा अब कहाँ जा रहे हैं। फिर मैक्स डॉक्टर एंशिएंट की बात सुन के बोलता है, पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अब सेथ और गोमा कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, लेकिन मैक्स गोमा ने कहा है कि वो जल्दी वापस आएगा। ये सुनकर मैक्स रैक्स से कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गोमा का साथ सेथ दे रहा है और इसी वजह से गोमा को हराना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और रैक्स, हो सकता है सेथ कुछ ऐसा करने वाला हो जिसके बारे में हम सोच भी न सकें। फिर रैक्स मैक्स से पूछता है, लेकिन क्या? फिर मैक्स बोलता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि गोमा और सेथ आगे क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 6 की आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 7 में। और हाँ दोस्तों, अगर आप डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 7 देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 10,000 व्यूज का टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दो। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पे जैसे ही 10,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी मैं डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 7 भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 7 जब भी अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उस एपिसोड को सबसे पहले देख पाओ। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 7 में। और हाँ दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 के और भी कई सारे एपिसोड्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे डायनासोर किंग की अगली वीडियो में। ओके बाय, कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।